अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर की, जिसमें भारत की तमाम विपक्षी पार्टियों के भारी भरकम चेहरे थे। लोकतंत्र को बचाने और मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान था और विपक्षी एकता जिंदाबाद वाले दावे थे। चाणक्य के दौर में पाटलिपुत्र राजनीतिक संघर्ष का केंद्र था। आज उसी पाटलिपुत्र यानी पटना में 2024 वाले राजनीतिक संघर्ष के लिए एक बड़े मुकाबले का ब्लूप्रिंट बन रहा था। देश के 15 राजनीतिक दलों के नेता कई घंटों तक अलग अलग मुद्दों पर मंथन करते रहे। आप इसे विपक्ष का राजनीतिक एक्सपो भी कह सकते हैं, जो बिहार की राजधानी पटना में लगा, जिसमें देश की तमाम मोदी विरोधी ताकतें एक साथ आईं और उन्होंने ये दिखाया कि उनके स्टॉल में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए कौन कौन सा सियासी सामान है। पटना में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर विपक्षी नेताओं का महामंथन शुरू हुआ। विपक्ष के लिए अच्छी बात यह रही कि एक साथ एक मंच पर 15 दलों के नेता मिले। इस महाबैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ वाक्यों में पूरी कहानी सिमटी हुई है। उस पर थोड़ा गौर कीजिए। पहला, लोकतंत्र को बचाना है। दूसरा, मोदी को हराना है। तीसरा, मतभेद भुलाकर साथ लड़ेंगे। चौथा, हमें विपक्ष नहीं देश प्रेमी कहिए। पांचवा, देश में तानाशाही चल रही है। छठा, सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सातवां, जो चले गए उनकी बात मत कीजिए, जो हैं उन्हें देखिए। यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल और स्टालिन के चले जाने के सवाल पर कही गई थी। आठवां, और लालू यादव ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को शादी करने की सलाह भी दे डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्षी दलों की अगली मीटिंग की डेट फिक्स हो गई है। अगली मीटिंग 12 जुलाई को शिमला में होगी। विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन की ये रील आप भी देखिए। इस रील को देखते हुए एक बात याद रखिएगा कि मोदी विरोध वो गोंद है जिसमें तमाम विपक्षी दलों के दिल आपस में चिपके हुए हैं। तो इस बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो इसमें शामिल हुए, लेकिन मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आए। आज की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो लगभग सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेती है। उसने अभी तक काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने घोषणा की है कि पार्टी को इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए। आज पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस से काले अध्यादेश की सार्वजनिक रूप से निंदा करने का आग्रह किया। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की चुप्पी उसके वास्तविक इरादों पर संदेह पैदा करती है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस तय करे कि वो दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के साथ। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ करे, नहीं तो उसके साथ विपक्ष की किसी भी बैठक में वो शामिल नहीं हो। विपक्ष की इस मीटिंग पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से इस मीटिंग पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ राहुल बाबा हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोग पीएम मोदी के पक्ष में 2024 का फैसला सुनाएंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह स्वार्थ वाला मिलन है। इस दौरान ममता बनर्जी और लेफ्ट के पुराने संबंधों पर भी स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किया। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए, भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए।
हालांकि विपक्षी नेताओं का यह मिलन बीजेपी का कितना सियासी समीकरण बिगाड़ेगा, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। आपको बताते हैं कि विपक्ष की ताकत कितनी है। कांग्रेस के पास लोकसभा की 52 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 31 सीटें हैं। वहीं टीएमसी की बात करें तो उसके पास लोकसभा की 23 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। डीएमके के पास लोकसभा की 23 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 10 सीटें हैं। जेडीयू की बात करें तो उसके पास लोकसभा में 16 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में 5 सांसद हैं। शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा के 3 सांसद हैं। एनसीपी के लोकसभा में 5 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 4 सांसद हैं। सीपीएम की बात करें तो इसकी लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। इसी तरह सीपीआई के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2-2 सांसद हैं। जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लोकसभा में 3 सीट हैं, जबकि राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में 3-3 सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास लोकसभा में 1, जबकि राज्यसभा में 10 सांसद हैं। इस तरह झारखंड की जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के पास लोकसभा में और राज्यसभा में 2 सांसद हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, लेकिन राज्यसभा में 6 सीटें हैं। पीडीपी और सीपीआई एमएल 2 ऐसी पार्टी हैं जिनके नेता आज मीटिंग में मौजूद रहे, लेकिन उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो आज कुल 150 लोकसभा सांसद और 93 राज्यसभा सांसद वाले दल इस मीटिंग में मौजूद रहे, लेकिन यह संख्या बल पिछले चुनाव का है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यह मंथन किया गया। वैसे तो राजनीति विपक्षी एकता की ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन पटना में अलग अलग विचारधारा और अलग अलग क्षेत्र में पकड़ रखने वाले दलों के नेताओं की जो आज मीटिंग हुई, उसमें कई दल नदारद भी रहे। जरा इसका भी एक आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी इस मीटिंग से गैर मौजूद रही। आपको बता दें, आरएलडी की राज्यसभा में 1 सीट है, जबकि लोकसभा में कोई भी सीट नहीं है। वहीं नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी भी इस मीटिंग से दूर रही। बीजेडी के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि लोकसभा में 12 सांसद हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी भी मीटिंग में नहीं रही, जिसकी राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 10 सांसद हैं। तेलंगाना की बीआरएस, जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, वो भी आज मीटिंग से दूर रही। राज्यसभा में बीआरएस के 7 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, इसके राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 22 सांसद हैं। एचडी देवगौड़ा की जेडीएस भी आज विपक्षी दलों की मीटिंग से दूर रही, जिसके राज्यसभा और लोकसभा में एक सांसद हैं। कुल मिलाकर देखें तो 45 लोकसभा और 27 राज्यसभा सांसद वाले 6 दल इस पार्टी जो बैठक हुई थी पार्टियों की, उससे नदारद रहे। आज विपक्षी दलों की मीटिंग के मुद्दे गंभीर थे। इसी गंभीर मुद्दों के बीच राहुल गांधी के दूल्हा बनने की बात भी आ गई। दरअसल बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को शादी करने की नसीहत दे दी और कहा कि राहुल गांधी दूल्हा बने, हम बाराती बनेंगे। सोनिया जी भी चाहती हैं कि राहुल गांधी शादी कर लें। आप लालू यादव की पूरी बात को सुनिए। घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। अब ज़्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप।